मैं प्रिया सिंह पटेल असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसपी एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर बीसीसी 1 पेपर के एक टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं, विवृद्धि भी कहते हैं। ये टॉपिक बीएड के एग्जाम के अलावा और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इससे प्रश्न, जैसे कि सी टेट हुआ, बी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, केवीएस हुआ। इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। वीडियो के आखिर में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करके आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो बालक के गर्भाधान से लेकर परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। इसका मतलब यह हुआ कि वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि शरीर के बाह्य और कुछ आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है, अर्थात बढ़ोतरी होती है। जैसे कि वे अंग है शरीर का भार, शरीर की ऊंचाई, लंबाई, शरीर की हड्डियां इत्यादि। ये वृद्धि की प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू होकर के जब तक कि बच्चा पूरी तरह फिजिकली डेवलप नहीं हो जाता है, शारीरिक रूप से उसका पूरा विकास नहीं हो जाता है, तब तक वृद्धि चलती रहती है। वृद्धि की कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, जिसमें से पहला है फ्रैंक। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। फ्रैंक महोदय कहते हैं कि शरीर के किसी भी एक विशेष अंग में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे कि जब बालक का ऊंचाई बढ़ता है, जब बालक का भार बढ़ता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और उसे ही वृद्धि कहते हैं। अगला है हरलॉक के अनुसार। इनके अनुसार अभिवृद्धि से आशय प्राणी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। हरलॉक महोदय कहते हैं जब बालक या मनुष्य के शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है या आकार में परिवर्तन होता है, तब वह वृद्धि कहलाती है। उसी तरह जिस प्रकार शरीर में ऊंचाई बढ़ता है, भार बढ़ता है, शरीर के हड्डियों का जो आकार होता है वो बढ़ता है, शरीर की मांसपेशियां बढ़ती हैं, शरीर के बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं इत्यादि। इन सभी में परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। आइए आगे देखते हैं विकास क्या होता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक इत्यादि सभी प्रकार की प्रगति एवं परिपक्वता होती है। यह विकास मुख्यतः वातावरण तथा आनुवंशिकता पर निर्भर होता है, जिसके आधार पर मानव अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान तथा कौशल को बढ़ाता है एवं बहुत सारी चीजों को सीखता है, जिससे में वह पूरी तरह निपुण हो जाता है। अर्थात विकास को हम इस तरह समझ सकते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली बहुमुखी प्रक्रिया है, जो बालक के सभी पक्षों का विकास करता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी प्रकार का विकास करता है। इन सभी पक्षों का विकास होने के पश्चात बालक पूरी तरह से परिपक्व, मैच्योर हो जाता है और उसमें बहुत सारी निपुणताओं का, कौशलों का विकास होता है। और विकास की जो प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से वातावरण और आनुवंशिकता पर आधारित होती है। आनुवंशिकता के अंतर्गत जो हमारे माता पिता होते हैं या जो उनके माता पिता होते हैं, उनसे हमें कुछ गुण प्राप्त होते हैं जो हमारे विकास में सहायक भी होते हैं और बाधक भी हो सकते हैं। और वातावरण जो होता है, जो हमारे चारों तरफ का होता है वातावरण, चाहे वह विद्यालय का वातावरण हो, चाहे
समाज का वातावरण हो, चाहे परिवार का वातावरण हो, ये सभी वातावरण के अंतर्गत आते हैं, जिससे विद्यार्थी या बालक अंतःक्रिया करके बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और उसमें फिर निपुण होता है, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास होता है। आइए देखते हैं विकास की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक महोदय हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, यह व्यवस्थित तथा समयानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। हरलॉक महोदय ने कहा है कि विकास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बड़े होने के बाद समाप्त हो जाए। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के या प्राणी के जन्म लेने के पश्चात से जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलती रहती है। समय के अनुसार और वो विकास बढ़ती जाती है। मनुष्य और परिपक्व हो जाता है जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, और वह एक आयु के पश्चात विशेष योग्यताएं और विशेषताएं उसके अंदर आ जाती हैं, जो विकास के परिणाम स्वरूप होता है। आगे है स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने कहा है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर का कहना है कि विकास जो होता है वह मनुष्य के या बालक के जो अंतःक्रिया वह वातावरण के साथ करता है, उसका परिणाम होता है। यह सच है कि जो मनुष्य के जो वातावरण होते हैं वो जितना अच्छा होगा, जितना सक्रिय होगा, जितना ज्ञानशील होगा, उतना ही मनुष्य का विकास अधिक होगा, उतना ही ज्यादा मनुष्य सीखेगा और वह परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। आइए आगे देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है। इनके अंतर को देखने के बाद आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि विकास और वृद्धि क्या होता है और इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आइए जानते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। इनमें पहला अंतर जो है, वृद्धि के अंतर्गत वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, जैसे वजन का बढ़ना, भार का बढ़ना, लंबाई, मांसपेशियां, हड्डियां इत्यादि। लेकिन जो विकास होता है वह मनुष्य के संपूर्ण पक्ष में होता है, केवल शरीर में नहीं बल्कि उसका मानसिक विकास भी होता है, उसका सामाजिक विकास भी होता है, उसका संवेगात्मक विकास भी होता है। इन सभी पक्षों में विकास होता है। नेक्स्ट है वृद्धि लंबाई, भार, वजन, चौड़ाई इत्यादि में होता है। चूंकि वृद्धि शारीरिक होती है तो मनुष्य के शरीर में जो जो परिवर्तन होते हैं वह वृद्धि कहलाती है। जैसे कि मनुष्य का भार बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, मांसपेशियां, हड्डियां, दांत, बाल, नाखून इत्यादि सभी कुछ बढ़ता है। जबकि विकास कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक रूप से ही वृद्धि या विकास नहीं होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी होता है। जब मानसिक रूप से मनुष्य का या बालक का विकास होता है तो जाहिर सी बात है उसमें कार्य कुशलता और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। वृद्धि का जो अर्थ होता है, चूंकि वह शरीर तक ही सीमित होता है, इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। वृद्धि सिर्फ मनुष्य के शारीरिक पक्षों में ही परिवर्तन लाता है और किसी भी पक्ष में नहीं लाता है। जबकि मनुष्य के शारीरिक पक्ष के अलावा और भी बहुत सारे पक्ष होते हैं जिसमें वृद्धि तो नहीं होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकास होता है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष में ही होती है, इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि का जो अर्थ होता है वह बहुत संकुचित, बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटा होता है। और विकास जो होता है, विकास का जो अर्थ होता है वह बहुत ही व्यापक होता है। व्यापक अर्थों में विकास का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विकास में शारीरिक तो शामिल होता है, उसके साथ साथ मनुष्य के सभी पक्ष या सभी कह सकते हैं विकास शामिल होता है। सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, जिसमें मानसिक, सामाजिक,
नैतिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास होता है जो मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। नेक्स्ट है वृद्धि एक पक्षीय होता है। इसका यह मतलब हुआ कि वृद्धि जो होती है एक पक्षीय, मतलब किसी भी एक पक्ष में। जैसा कि जानते हैं वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शरीर में होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि एक पक्षीय होता है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे पक्षों में या बहुत सारे रूपों में होता है, जैसे मानसिक है, सामाजिक है, नैतिक है, संवेगात्मक है। इन सभी पक्षों में, जिसको बहुपक्ष, मानव का बहुपक्षीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। इसका तात्पर्य हुआ वृद्धि जो होती है वह उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, मतलब वह बाहरी रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे कि जब किसी भी बालक का या प्राणी का वजन बढ़ता है तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका आकार बढ़ेगा, उसके बाल बढ़ेंगे इत्यादि। ये सब चीजों को हम लोग बाह्य रूप में या प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। और जो विकास होता है वह आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होता है। जैसा कि विकास में शारीरिक विकास भी शामिल होता है, मानसिक विकास, ये सभी विकास शामिल होता है, जिसमें से बहुत सारे विकास जैसे कि संवेगात्मक विकास वह आंतरिक विकास के अंतर्गत आता है। और शारीरिक विकास और मानसिक विकास यह बाह्य रूपों में भी देखा जा सकता है। मानसिक विकास की अगर बात करें तो मानसिक विकास, अगर कोई भी बालक मानसिक रूप से तीव्र है या फिर कह सकते हैं इंटेलिजेंट है, तो उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं। उसका एक तरीका भी होता है, जैसे अगर बालक का IQ टेस्ट आप लेते हैं तो फिर उससे आप जान सकते हैं कि बालक कितना मानसिक रूप से कितना तेज है, जिसको कि हम बाह्य रूप में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है या अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वह कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। चूंकि वृद्धि शारीरिक वृद्धि से संबंधित होती है, इसलिए वह कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि करीब 20-22 साल तक वृद्धि जो होती है मनुष्य की वह चलती है, उसके बाद फिर वृद्धि नहीं होती है। उस समय तक मनुष्य का लगभग सभी शारीरिक विकास, चाहे वह आंतरिक संगठन का कोई विकास हो, चाहे वह बाह्य दिखने वाला कोई वृद्धि हो, सभी प्रकार का वृद्धि हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि एक समय तक ही चलता है, जबकि विकास एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है वह मनुष्य के जीवन में लगातार पैदा होने से लेकर या गर्भधारण से लेकर के मरने तक चलता है। वह गर्भाधान के बाद फिर शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और जब तक कि मनुष्य की मृत्यु ना हो जाए तब तक विकास चलता रहता है। कुछ न कुछ विकास हमेशा होता रहता है। नेक्स्ट है वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक किस रूप में होती है? जैसे वृद्धि जब होती है शरीर के बाह्य अंगों में या शरीर के अंगों में जो वृद्धि होती है, जैसे कि लंबाई, भार हुआ या आकार हुआ, इन सब चीजों को हम माप सकते हैं। जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं, किसी भी मनुष्य की लंबाई किसी की 5 फीट होती है, किसी की 5 फीट 4 इंच होती है। इस तरह से जैसे जैसे लंबाई बढ़ता है उसको हम माप सकते हैं। उसी तरह वजन भी मनुष्य का या बालक का वजन हम लोग माप सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो वृद्धि होती है वह मात्रात्मक होती है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी प्रकार के विकास के पक्ष शामिल होते हैं, जिसमें से कि शारीरिक और मानसिक विकास खासकर जो होता है उसको मापा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई, भार, वजन इत्यादि ये सब चीजों को माप सकते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास के अंतर्गत किसी भी बालक का बुद्धि लब्धि IQ टेस्ट के माध्यम से माप सकते हैं। इसलिए विकास के कुछ पक्षों को मापा भी जा सकता है और कुछ
पक्ष ऐसे हैं जो मापे नहीं जा सकते हैं, जिनके गुणों के आधार पर हम जान सकते हैं कि बालक का कितना विकास हुआ है। तो निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट है, वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब यह है कि वृद्धि जो होती है वह कुछ समय तक चलती है, जैसे कि कह सकते हैं 20-22 साल तक, जो कि किशोरावस्था से आगे युवावस्था प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो उस दौरान बालक के अंतर्गत बहुत सारे रचनात्मक शक्तियों का या क्षमताओं का विकास होता है। चूंकि वृद्धि का मतलब है शारीरिक विकास, तो जब कोई बालक का शारीरिक विकास भली भांति मतलब अच्छी प्रकार से होगा तो इसका मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में उसका रचनात्मक विकास होगा। जैसे कि खेल के मैदान में जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वह बहुत सारे खेलों में रुचि अपनी प्रदर्शित करेगा, रुचि लेगा खेलने के लिए, और उससे उसका रचनात्मक विकास होगा। इस तरह से वृद्धि जो होती है वह रचनात्मक परिवर्तन उसमें होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होता है। रचनात्मक परिवर्तन जो कि मानव जीवन के कुछ आयु तक प्रौढ़ावस्था तक होता है। यहाँ पे विनाशात्मक परिवर्तन से क्या मतलब है, जब मनुष्य का जीवन प्रौढ़ावस्था से आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे उसमें रचनात्मक शक्तियों का या फिर कह सकते हैं शारीरिक मानसिक सभी शक्तियों का क्षय होता है, ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, विनाश होता है, मतलब धीरे धीरे ये सभी शक्तियां उसकी कम होने लगती है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक अवस्था के बाद विकास में विनाशात्मक परिवर्तन होने लगता है, मतलब मानव का विकास धीरे धीरे कम होने लगता है। वृद्धि इसलिए रचनात्मक परिवर्तन से भरा हुआ होता है। विकास में रचनात्मक और विनाशकारी दोनों प्रकार की परिवर्तन होते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।